कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बिघ्ने अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा अर्ण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत संकल्प विचार लेकर एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। तो यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से। हम सबका यह परम दायित्व है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ इस तैयारी को पूर्ण से अच्छे से करें। अभी इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर प्रवेश किए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी मनुपुत्र शर्याती, जिनकी कन्या का नाम था सुकन्या। और एक बार उस सुकन्या ने चंचलतावश जब वह महर्षि च्यवन के आश्रम पर गए हुए थे राजा शर्याती अपने बंधु बांधवों के साथ, तो वह बामियों से निकलती हुई दिव्य दो ज्योतियों को उसने एक नुकीले पदार्थ कांटे को से छेद दिया था, जिससे वहां से रक्त की धारा चलने लगी थी। बाद में बड़ा कष्ट हुआ राजा को और सारे प्रजा परेशान हो गई, बीमार हो गई। तब जाकर के वह समझ गए। उन्होंने महर्षि च्यवन की बड़ी स्तुति किया और अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उनसे किया। सुकन्या भी महर्षि च्यवन की बड़ी सेवा की है। महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से यौवनत्व को प्राप्त किए, बदले में उनको देवत्व प्रदान कराए। यह कल हम सब ने श्रवण किया। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित से कि मनुपुत्र नभग हुए, जिनके नाभाग पुत्र हुए। यह जब गुरुकुल गए हुए थे विद्या अध्ययन करने के लिए, तो इनके अन्य भाई जो थे तो संपत्ति में बंटवारा कर लिए, आधे आधे का हिस्सा ले लिए। और भाई जो नाभाग गए हुए थे विद्या अध्ययन करने गुरुकुल, उनके लिए कुछ भी संपत्ति नहीं छोड़े। लौट करके आए, उन्होंने अपना भी हिस्सा मांगा कि भाई जो हमारे हिस्से में हो दे दीजिए। भाइयों ने कहा भाई तुम तो चूक गए, विद्या अध्ययन करने गुरुकुल चले गए, तब तक यहाँ संपत्ति में बंटवारा हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। तो बोले हमारे हिस्से में क्या है? बोले तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं, तो ले जाओ इनको। अब वह नभग के पास गए, बोले ऐसे ऐसे भाई कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखो पुत्र, मैं संपत्ति के स्थान पर कैसे हो सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुमको हिस्सा नहीं दिया है, चलो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसके बाद वह वन को आ गए पिता के साथ।
तो पिता ने 2 सूक्त अपने पुत्र को पढ़ाए। कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूर पर एक स्थान है जहाँ पर कुछ ब्राह्मण ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन छठवें दिन के यज्ञ में वह भूल कर बैठते हैं। तो वैश्य देव संबंधी 2 सूक्त जो उनको पढ़ाए थे, उन्होंने कहा जाओ उन ऋषियों को बतला देना। अब वह वैश्य देव संबंधी सूक्त का ज्ञान प्राप्त कर पिता से ना भाग गए, और उन ऋषियों से जाकर के जब वह सूक्त का वर्णन किया, सूक्त को बतलाया, तब तो ऋषि मुनि महाराज यज्ञ को करके और सब स्वर्ग को चले गए, क्योंकि इस बार जो भूल हो रही थी वह भूल नहीं हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर जितना भी धन बचा था यज्ञ से सब सौंप दिया नाभाग को। नाभाग जब उस धन को लेकर आने लगे तो उत्तर दिशा से एक पुरुष प्रकट हुए, नील लोहित भगवान। कहने लगे कि अरे भाई, यह तुम कहाँ लेके जा रहे हो सारी सामग्री, यज्ञ का अवशिष्ट पदार्थ? बोले हमारा है, हमको ऋषियों ने दिया है। बोले नहीं, यह तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसी में तो हमारा भाग्य है, भाग है। अच्छा, बोले हाँ, यज्ञ से अवशिष्ट पदार्थ पर मेरा अधिकार होता है। बोले ऋषियों ने हमको दिया। अरे बोले जाके अपने पिता से पूछ करके आओ, अगर वो कह देंगे तो ले लेना। गए, जा करके ऐसी ऐसी बात है, सारी घटना का वर्णन किया। महाराज नभग प्रसन्न हुए, कहने लगे अरे बेटा, जाकर उनको प्रणाम करना, वह देवाधिदेव महादेव हैं। ब्रह्मा जी जो है द्वारा यही निर्णय किया गया था सब देवताओं के द्वारा कि जब दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं मिला, उसके बाद यही निर्णय हुआ था कि यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थ पर भोलेनाथ का अधिकार होगा। तब नाभाग गए, जाकर के उन शंकर भगवान को प्रणाम किया है और कहा है मुझे क्षमा करें महाराज, यह मेरा इसमें अधिकार नहीं है, इसमें तो आपका ही अधिकार है। तो भोले बाबा उनकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उनको उपदेश किया है, ब्रह्म तत्व का स्वयं भगवान शंकर ने उपदेश किया है नाभाग को। और उसके बाद यह भी कहा है कि अरे बेटा, अब मेरी ही आज्ञा से तुम यह सारा धन भी ले लो, बस मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ। अब अवगढ़ दानी है महादेव, वो प्रसन्न हो जाए तो क्या क्या दे दे। तो सज्जनों, सुखदेव भगवान इस प्रकार वर्णन किए कि इनका नाभाग का चरित्र बड़ा विशिष्ट है, और इन्हीं नाभाग के अम्बरीश हुए। भक्त अम्बरीश की कथा जगत विख्यात है। वह अम्बरीश भगवान नारायण के परम भक्त हुए, और उनका एक छत्र राज था, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के अधिपति थे महाराज। आज तो कोई 7 द्वीप की बात छोड़िए, एक छोटा सा खंड जो होता है, ग्राम, ग्राम का भी कोई सरपंच हो जाता है तो वो 7वें आसमान में वो पहुंचने लगता है, और फिर मंत्री मिनिस्टर हो गए तो कहना ही क्या। तो लेकिन यहाँ पर दर्शन कीजिए, 7 द्वीप का आधिपत्य प्राप्त है, आधिपत्य, लेकिन महाराज अम्बरीश का जीवन कैसा है, उनका विचार कैसा है। कहने लगे कि वह अतुलनीय ऐश्वर्य के रहते हुए भी समस्त भोग पदार्थों को, सामग्रियों को स्वप्न की भांति समझते थे, और उनका मन, तो कहते हैं सबई मना कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय। उनका मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहता था, वाणी से भगवान का ही गुणानुवाद करते रहते थे, भगवान का कीर्तन नाम लिया करते रहते थे, हाथों से अपने सुंदर मंदिर की, प्रभु के परिकर की सफाई किया करते थे, कानों से भगवान श्रीहरि की ही कथा श्रवण किया करते थे। तो मही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही
तुम ही निवेदित भोजन करहि। सब कुछ प्रभु के चरणों में निवेदन, उसके बाद प्रसाद रूप में उसका सेवन। निवेदन के बाद सेवन की महिमा जो है बहुत बढ़ जाती है, प्रसाद हो जाता है। भगवान ने इस प्रकार भक्ति अपने चरणों में जब भक्त अम्बरीश की देखा, उन्होंने उन पर कृपा किया और चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया राज्य में भक्त के, कि देखो भक्त का कोई अहित न करने पावे। हे सुदर्शन, तुम सदैव आज से मेरे नहीं, तुम आज से मेरे भक्त के हो। भगवान ने सुदर्शन को नियुक्त कर दिया, तब से सुदर्शन डेरा डाल लिए महाराज। अब इधर एक बार क्या हुआ, दूसरी घटना घट गई। महाराज ने 1 वर्ष तक निर्जला एकादशी रहने का संकल्प किया, बढ़िया से हो गए सारे व्रत। अंतिम व्रत जब था, उसका उद्यापन करना था अंतिम एकादशी को। ब्राह्मणों को बहुत सुंदर दान दक्षिणा दिया, ब्राह्मण भोजन का आयोजन कराया। उसी समय ऋषि दुर्वासा पहुंच गए वहां पर, कौतुक प्रवीण मुनि पहुंच गए, निवेदन किया कि महाराज प्रसादी लीजिए। दुर्वासा ने कहा जरूर लेंगे राजन, प्रसादी जरूर लेंगे, लेकिन जाते हैं, थोड़ा सा मध्याह्न काल का समय हुआ है, संध्या करके आते हैं। और वह नदी किनारे चले गए और आंख बंद करके ध्यानावस्थित, ध्यान जो है ध्यान में ऐसे खो गए, आए ही नहीं। कुछ तो परीक्षा भी ले रहे थे। अब इधर द्वादशी तिथि के रहते पारण करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर दोष, उसमें भी अपराध। बड़ा दुविधा में फंस गए महाराज। अगर मैं उनको बिना पवाए पा लेता हूँ, पारण कर लेता हूँ, तो आके महाराज वह श्राप दे देंगे, क्योंकि यह ठीक भी नहीं है। और अगर उनको मैं नहीं खिलाता हूँ, और अगर उनको खिलाने के चक्कर में रुकता हूँ, तो द्वादशी ही चली जा रही है, द्वादशी तिथि का क्षय होता जा रहा है। किया क्या जाए। ब्राह्मणों से उन्होंने राय लिया, ब्राह्मणों से निवेदन किया, महाराज बचाइए मुझे। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, आप शालिग्राम भगवान का चरणोदक ले लीजिए, क्योंकि वह भोजन करना भी है नहीं करना भी है, उसी से पारण हो जाएगा। बोले ठीक है। ब्राह्मण का वाक्य प्रमाण मान करके महाराज ने जैसे ही पान किया है चरणामृत का, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाश, शालिग्राम चरण पे तो पुनर्जन्म न विद्यते। अब इधर जैसे ही पान किया, वैसे ही दुर्वासा प्रकट हो गए। अरे बोले राजन, तुमने यह अच्छा नहीं किया, अब मेरे श्राप से कौन बचाएगा तुमको, है कोई बचाने वाला त्रिभुवन में। तुरंत कमंडल से जल दिया है, कृत्या उत्पन्न किया है, खा लो इसको। कृत्या गई है, लेकिन पास तक पहुंच भी नहीं पाई महाराज। सुदर्शन भागे, वहीं तो थे, कहीं आना तो नहीं था। सुदर्शन झट से गए और कृत्या को ही काम तमाम कर दिए। लेकिन इतने के बाद रुके नहीं सुदर्शन, जिसने कृत्या प्रकट किया था उसी के पीछे लग गए। अब तो इधर देखे महाराज, होश गड़बड़ हो गए दुर्वासा के कि यह हम तो कृत्या मारने के लिए प्रकट किए थे, यह कृत्या से बढ़कर के कृत्या हमारे पीछे लग गया। अब भागे वहां से, बोले देखते हैं कहाँ तक इनकी पहुंच है। अब वह भागने लगे, कई लोकों में गए, लेकिन किसी लोक में भी उनको शरण नहीं मिली। सबसे पहले भागे भागे गए कहाँ पर, ब्रह्मा जी के पास। बचाइए महाराज बचाइए। अरे ब्रह्मा जी बोले क्या बात है, हम बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किससे बचाना है, बोले देखिए वो पीछे जो आ रहा है। ब्रह्मा जी ने घूम करके देखा, ओहो, वैसे घूमना तो पड़ा नहीं, 4 मुख है भाई ब्रह्मा के। बोले इनसे नहीं बचा सकते, और कोई होता तो बचा लेते हैं, लेकिन ये भगवान नारायण का अस्त्र है, इनसे हम नहीं बचा सकते। दूसरा द्वार देखिए। वहां से भागे दुर्वासा, भागे भागे गए शंकर भगवान के पास, महाराज बचाइए। तो बोले ठीक है, आइए आइए बैठिए, आप कौन है आप। बोले वही है शंकर भगवान। देखे शंकर भगवान ने कहा क्षमा करिएगा महाराज, और तो मैं सबसे लड़ लेता, काल से भी लड़ने का सामर्थ्य रखता हूँ, इसीलिए मेरा नाम महाकाल है। लेकिन ये तो मेरे प्रभु का अस्त्र है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे इष्ट हैं, स्वामी हैं, ओहो किसके पास जाऊं। बोले उन्हीं के पास जाइए, तभी बात बनेगी।
भागे भागे नारायण प्रभु बचाइए बचाइए। बोले क्या हुआ मुनिवर? अरे बोले रक्षा करो, यह आपका शस्त्र मुझे मारने के लिए आतुर है। भगवान ने हाथ खड़े कर लिए, जिनका अस्त्र है वही हाथ खड़े कर लिए, क्षमा करो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। होश उड़ गए दुर्वासा ऋषि के। कैसे? बोले अहम भक्त पराधीनो यश तंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। मैं इसलिए नहीं सहायता कर सकता क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। वह भक्त जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं, ए दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त्यक्तुमुत्सहे। अरे जो भक्त मेरे लिए अपने स्त्री पुत्र घर धन इस सब का परित्याग कर दिया, मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूं? तो मैं कुछ नहीं मदद कर सकता। क्यों? साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूं। इस प्रकार भगवान ने कहा कि वह भक्त जो मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता, आपने उसका अपराध किया है, इसलिए अब वही आपको बचा सकता है। तब बड़ा दुख अंदर उर हृदय पर प्रकट हुआ दुर्वासा के। भानिरास उपजी मान त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दूरवासा ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। और सज्जनों, काहू बैठा कहा न होही राखी को सकहीं राम कर द्रोही। किसी ने बैठने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो भक्त और भगवान का अपराध करता है कहीं जगह नहीं मिलती है। तब भागे भागे दुर्वासा गए हैं सज्जनों, और जा करके भक्त अम्बरीश के पास पहुंचे हैं। और फिर क्या किए, कैसे जो है भक्त अम्बरीश के कारण सुदर्शन चक्र शांत हुआ, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक आप सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक पूर्वी किशोरी हैं, वैष्णवी तिवारी हैं, और डॉक्टर साहब हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, के एस वाजपेयी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नरोत्तम जी हैं, बबीता जी हैं, वर्षा जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। आशीत आशीत गिरिवरो राजन् त्रिकोटि श्रुतः धीरोदेनावृतः मन्यो जनायुतमुच्छिताम्। राधे राधे गुरु जी। वैष्णवी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुना दीजिए। श्रूयतां मानवो वंश प्राचुरेण परं तप न शक्यते विस्तरको वक्तुं वर्षशतैरपि। जी गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर साहब का स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। श्रियतामानवो वंश प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि।
सेवई मने कृष्ण पदार बिंदयो बर चांसी बैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतम चक्राच्युत सत कथोदय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हरिओम त्रिपाठी जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं। जी गुरुजी चरण स्पर्श। राधे राधे सुनाइए। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। जी गुरुजी। प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रूयतान् मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। राधे राधे गुरु जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। केएस राधे वाजपेयी राधे गुरु जी। सुनाएंगे। हाँ वाजपेयी। श्रेयतां मानवो वंशा प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तारतो वक्तुं वर्षशतेरपि। हाँ बहुत राधे बढ़िया। राधे। झा जी हमारे सुनाएंगे। झा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। झा जी का माइक नहीं चालू है अभी। ये चालू हो गया। राधे राधे गुरु जी। झा जी की आवाज नहीं आ रही। झा जी का रिसीवर कहाँ है? राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, अब आने लगी। असंतुष्टाः द्विजानस्ताः संतुष्टाश्च महीभृत सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलाङ्गना इति धेनुरभं कृत्वा माताहितं हरिवशम् इति दे। राधे राधे भूल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। राधे राधे। नरोत्तम जी सुनाएंगे। नरोत्तम जी सुनाएं, फिर जय द्विवेदी जी सुनाएं। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्द्याक्ष भक्त्या परं यान्वितः स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणिकं करवान ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुरधरम् असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा च महीभुजा सालज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा शकुलंगना। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया भाई। नरोत्तम जी मेहनत कर रहे हैं। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं इनसे प्रेरणा लीजिए। चलिए जय द्विवेदी जी सुनाएंगे। जय द्विवेदी जी माइक चालू कर लीजिए। माइक। राधे राधे गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, बहुत बढ़िया। चलिए अब इनके बाद सुनाए नंदा देवी जी सुना दें। नंदा जी देवी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। श्रयन्ताम मानवो वंश प्राचुर्येण परं तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतारपि। सताई रपे, ठीक है। बबीता जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपा न शक्यते विस्तरितो वक्तुं वर्षशतैरपि। जी गुरु जी। ठीक है। और आचार्य सुरेश जी। आचार्य सुरेश जी के बाद वर्षा जी। गुरु जी राधे राधे। हम रास्ते में हैं गुरु जी। अच्छा रास्ते में है, ठीक है, बाद में सुनाइए। वर्षा जी सुनाए।
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गिक्षाणहणादिभिः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। आशु कश्यप जी सुनाए, फिर मंजू शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। अहमे में पाद्रे नान्यदेयत् सनेयत् परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहं कृतेर्थं यति प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि कहाँ पे तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महांच भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम्। राधे राधे। ठीक है, मंजू जी सुनाए, और सब लोग सुना चुके ना? राधे राधे सबको। हाँ जी, राधे धर्म राधे सब। प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणां सताम् वेद्यमवास्तववत् वस्तुमत् वस्तु यार क्या हो गया, मैं भूल गई। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरितवरुत्रतित्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तच्छृणात्। चलिए, यार कहने से याद आ गया। हाँ अचानक से। चलिए ठीक है। कृष्णा और एक तिवारी श्लोक सुनाओ गुरुजी। सुनाइए। मतलब शुद्धता का वो करिएगा। जन्मादस्य यतोऽन्वयात्